नाजरीन, आखिरकार वो चेहरे सामने आ चुके हैं, वो पायलट्स जिन्होंने हमले की रात को भारत के गुरूर और तकब्बुर को हवा बुर्द कर दिया। ये हैं वो पाकिस्तानी शहीन जिन्होंने ना सिर्फ दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान की फजाएं खतरे से खाली नहीं हैं। पाकिस्तान की फजाएं कोई बच्चों का मैदान नहीं है। यहाँ पे उड़ने वाला दुश्मन तारीख का हिस्सा बना दिया जाता है। आखिर क्या है पाकिस्तान फजाइया का ये स्क्वाड्रन 16 जिनको ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है, ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं? इनके पास कौन सा खतरनाक जंगी तैयारा मौजूद है? आज कामरा एयरबेस पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन शाहीनों से मुलाकात की, इनकी हौसला अफजाई की और इनको ये बता दिया कि हमने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ये जो हालिया जंग हुई है, जो कि अभी थम चुकी है, वो पूरी दुनिया की नजरों में है। इस वक्त उसको एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर कैसे पाक फजाइया ने J-10C के ऊपर PL-15 लगाकर भारतीय राफेल को मार गिराया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा मुमकिन होता हुआ आज तक नजर नहीं आ रहा था। ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन पाक फजाइया ने ये कर दिखाया है। तो ऐसे में हमारी आवाम को इश्तियाक भी हो रहा था कि आखिर कौन है ये पाकिस्तानी शहीन जिन्होंने ये किया है। तो फिर इसी सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कामरा एयरबेस का दौरा किया है और उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा थे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। और उन्होंने वहां पे पहुंच के ना सिर्फ उन जवानों का हौसला बुलंद किया है जिन्होंने उस रात जब भारत ने रात के अंधेरों में हमला कर दिया था, पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन को ये वाज़े तौर पे पैगाम पहुंचा दिया कि यहाँ पे कोई लवारस लोग नहीं रहते हैं, ये लवारसीन का मुल्क नहीं है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। उनकी आज हौसला अफजाई की गई है और उनसे खिताब किया है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और उन्होंने कहा कि कौम को बताना चाहता हूँ, बिला खौफ तरदीद पाक फजाइया ने 5 नहीं बल्कि 6 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। इससे पहले पाक फजाइया का ये दावा था कि हमने 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिनके अंदर 3 भारतीय राफेल थे, एक MiG-29 था और एक सुखोई 30 मौजूद था। लेकिन अब ये तैयारे 6 की तादाद बताई जा रही है, जो कि पाक फजाइया पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है। और चंद घंटों में पाक फौज ने ऐसी बहादुरी की तारीख रकम की जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी और सिर्फ 10 घंटों से भी कम वक्त में दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी गई। वज़ीर आज़म ने पाक फजाइया के शाहीनों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की और शाहीनों ने जंग में दुश्मन के दांत तोड़ दिए और इसका गरूर खाक में मिला दिया। ये भी कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फजाइया ने अपनी आला महारत से हैरान कर दिया है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, इन J-10C वालों ने राफेल तैयारों की बैंड बजा दी, आखिर ये कैसे हो पाया है। और इसीलिए राफेल की मार्केट इस वक्त गिरती चली जा रही है। जो राफेल है उसकी कीमत में भी कमी वाक़या हो रही है और लोग उसको खरीदने से इनकार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज ही इंडोनेशिया ने इस हवाले से जो गौर है वो शुरू कर दिया है। उनके लोग कह रहे हैं कि आखिरकार आप लोग ये राफेल तैयारे क्यों खरीदना चाहते हैं जबकि ये पूरी दुनिया के अंदर नाकाम हो रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पाक फजाइया की वजह से। पाक फजाइया ने ये साबित कर दिया कि जहाज मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो उसको चलाने वाला कितना हुनरमंद है, कितनी महारत रखता है, ये बात मैटर करती है। और उसको ऑपरेशन करने वाला जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जो कि भारत के पास नहीं है। भारत की जो फजाइया है वो पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकती है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान के उस स्क्वाड्रन की तरफ जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन तमाम तर हमारे जवान सपूतों से मुलाकात कर रहे थे तो उनके अंदर एक जो स्क्वाड्रन है वो स्क्वाड्रन नंबर 16 भी था, जिनको
ब्लैक पैंथर कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 16 स्क्वाड्रन, जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है, एक शानदार तारीख रखता है। इसकी 6 दिहाइयों पर मुश्तमिल तारीख है जब से ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और तकरीबन 60 साल से भी ज़ायद का अरसा जो है वो हो चुका है इनको जब से इसका क़याम हुआ था, और अब एक लंबी तारीख ये रखते हैं। और इनके पास अगर हम बात करें तो 2 बहुत बड़े एक्सपीरियंस हैं, वॉर के एक्सपीरियंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले 1971 की पाक भारत जंग का एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, और उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी आला कारकर्दगी जो है वो करके दिखाई थी और भारतीय जो तैयारे हैं उनको मार गिराया था। इसके अलावा दोस्तों 2019 का ऑपरेशन तो आपको याद होगा, जिसको स्विफ्ट रिटोर्ट का नाम दिया गया था, जब भारतीय 2 तैयारे मार गिराए थे पाकिस्तान ने, और उसके अंदर एक जो विंग कमांडर भारतीय अभिनंदन का तैयारा था वो भी मौजूद था, और अभिनंदन को हिरासत में भी ले लिया गया था, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में भी ले लिया था। ये भी स्क्वाड्रन 16 का ही कारनामा था, इसके अंदर भी स्क्वाड्रन 16 ने ही जो है वो हिस्सा लिया था। दोस्तों अब हम बात करें कि इनके पास कौन सा तैयारा मौजूद होता है, तो इनके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा मौजूद होता है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द डेंजरस तैयारा है पाकिस्तान का। फाइटर जेट की अगर हम बात करें पाकिस्तान के कौन से सबसे ज्यादा खतरनाक इस वक्त के फाइटर जेट हैं, तो अभी तक जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन तैयारा है जो कि इस स्क्वाड के पास मौजूद है। अगर हम इसके रोल की बात करें तो ये मल्टी रोल प्ले करता है। इसकी ड्यूटीज के अंदर फिजाई दिफा, हमला और तरबियत, ये तमाम तर चीजें शामिल हैं, और मौजूदा इसकी जो बेस है वो मिन्हास एयर बेस है। जी हाँ दोस्तों, ये वही एयर बेस है जिस पे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और इन जवानों से मुलाकात की गई है। इसको मिन्हास एयर बेस भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस एयर बेस की, तो ये मिन्हास एयर बेस राशिद मिन्हास की मुनासबत से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान का एक शहीद है, वो बहादुर नौजवान जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें ये स्क्वाड 16 की, तो इसका मल्टी रोल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1971 की पाक भारत जंग के अंदर इसने बेहतरीन किरदार यूं अदा किया था कि इसने IEF जो इंडियन एयर फोर्स है उसके हाकर हंटर मार गिराए थे, और उसके बाद जो स्क्वाड्रन लीडर सिसिल चौधरी ने बाद में फिर सुखोई SU-7 में भी जो है वो मार गिराया था भारत का। और ये अगर हम बात करें कि पाकिस्तान फजाइया की कौन सी वाली कमांड के अंडर आता है, तो पाक फजाइया की जो 5 कमांड्स हैं, जिनके अंदर सबसे पहली नॉर्दर्न एयर कमांड है, ये उसके अंडर आता है, और जो कि पेशावर के इलाके के अंदर मौजूद है। और सेंट्रल एयर कमांड दूसरी एयर कमांड है, तीसरी एयर कमांड सदर्न एयर कमांड है, चौथी एयर कमांड एयर डिफेंस कमांड है, और उसके बाद एयर फोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड आती है। दोस्तों एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने जवानों को फतह की मुबारकबाद दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर सफे मातम बिछ चुकी है। भारत ने ना सिर्फ अपना नुकसान करवाया है, बल्कि भारत ने जिन तैयारों का इस्तेमाल किया उस तैयारे बनाने वाली कंपनी का भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो करवा दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ना सिर्फ चाइना का जो फायदा है वो करवाया है, बल्कि पाक फजाइया की जो एक बर्तरी है उसको भी वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि इस खित्ते के अंदर अब सिर्फ भारत एक सुपर पावर नहीं है, इधर पाकिस्तान भी मौजूद है, इसके अलावा चाइना भी मौजूद है, और उनके हथियारों की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है। लोगों के अंदर उनकी धूम मची हुई है, क्योंकि उनके तैयारे का पाकिस्तान के अंदर डेब्यू हुआ है। J-10C का इससे पहले किसी जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया था, लोगों को पता नहीं था कि आखिर जंग के अंदर ये कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत की 2025 वाली जंग के अंदर इसको इस्तेमाल करके ये बात साबित कर दी गई कि J-10C के ऊपर अगर PL-15 मिसाइल लगा दिए जाएं तो ये राफेल को भी तबाह कर सकता है। और यूं उसने ना सिर्फ राफेल तैयारों को तबाह किया है, बल्कि इसकी जो कंपनी है उसको भी ये तबाह कर रहा है, क्योंकि उसके स्टॉक्स भी मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं और उसको मुसलसल खसारे का सामना है। सिर्फ क्यों? भारत की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, भारत की नाअहलियत की वजह से, क्योंकि उनके जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला नहीं कर पाए और पाकिस्तान ने उनके जो तैयारे हैं उनको ढेर कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं, भारतीय दोस्त पूछते हैं कि आखिर आपके पास क्या सबूत है कि राफेल तैयारों को जो है वो तबाह कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्या CNN की सुर्खियां नहीं पढ़ी हैं? क्या आप रॉयटर्स अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आपने अपने ही जो एयर चीफ्स हैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी? उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी हुई है कि वाकई हमारे जो राफेल तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं, हमारा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हाँ, हमारी जानें जो है वो बच गई हैं, लेकिन हमारे जो तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये राफेल बनाने वाली जो कंपनी है उसने भी इस बात की जो तस्दीक है वो कर रखी है, बल्कि जो
फ्रांस का ऑफिशियली एक इदारा है खबरसा, उसने भी इस बात की आज तस्दीक कर दी कि वाकई राफेल की तबाही हुई थी। अमेरिका इस बात को मान रहा है, तो आप आखिर क्यों नहीं मानते इस बात को कि वाकई आपके जो राफेल तैयारा है वो तबाह हुआ है, और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, आलमी खबरसा इदारे कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, पूरी दुनिया का जो चौधरी बना फिरता है जिसके पास तमाम तर इंटेलिजेंस होती है वो कह रहा है, और वही अमेरिका कह रहा है जिसके पास आप भाग कर गए थे कि हमारी जान बचा लो, हमारी सुलह करवा दो पाकिस्तान के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।